कोकरनाग एनकाउंटर में 3 बहादुर ऑफिसर्स की शहादत और उनके बलिदान की बात कर लेते हैं। बलिदान जिनका हुआ उनके परिवारों में दुख है, पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर लोगों का गुस्सा जो है वो उबाल पर है। हर ओर से चीख चीख कर बस एक ही आवाज आ रही है, इस बलिदान का प्रतिशोध लेके रहेंगे, घर में घुसकर मारेंगे। सेना और पुलिस की पार्टी थी। अभी आप देख रहे हैं फायरिंग फिर स्टार्ट हो गई है और साफ बात यह है कि सेना जो है ऑपरेशन अपना जो है तेज कर रही है, इंटेंसिफाई कर रही है। कोकरनाग का गदोल जंगल बारूदी शोर से गूंजता रहा। कर्नल मंजीत, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं पर कायराना हमला करने वाले आतंकी जंगल में जा छिपे और इन कायरों को खदेड़ने के लिए गदौल में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। एक फौजी के लिए उसका साथी फौजी भाई होता है, कमांडिंग अफसर पिता जैसा होता है, और जब कमांडिंग अफसर वीर गति को प्राप्त हो जाए तो क्रोध की ज्वाला भड़कती है। वो क्रोध जो देश के गद्दारों को जहन्नुम में पहुंचाकर ही शांत होती है। इसी वजह से गदौल के जंगलों में बलिदान का बदला लेने के लिए स्पेशल फोर्सेस को भी मैदान में उतार दिया गया। ये दो तस्वीरें आपको बता देंगी कि अब एक ही मकसद रह गया है, अमर बलिदानियों का प्रतिशोध। जंगलों में सेना के शूरवीर छिपे हुए आतंकियों को बिल से बाहर निकालने में जुटे तो सड़कों पर भारतीयों का गुस्सा उफान पर था। इन आतंकियों को शह देने वाले पाकिस्तान के झंडे जलाए गए, आतंक का बीज जड़ से खत्म करने की आवाज बुलंद की गई। ये गुस्सा सिर्फ सेना या जनता का नहीं बल्कि देश के अंदर भी है, और इसी क्रोध से निकला केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का वो बयान जिसकी एक ही तासीर थी, बाइकॉट पाकिस्तान। जब तक हम अलग थलग नहीं करेंगे पाकिस्तान को, नहीं तो उनके लिए बिजनेस एज नॉर्मल। हाँ जी ठीक है, बॉलीवुड वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, क्रिकेट मैच खेलने वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, सब ठीक है, चंगा है जी। अगर उसके ऊपर दबाव डालना है तो उसको अलग थलग करना पड़ेगा। उनको पता चलना चाहिए कि आप नॉर्मल चीज़ों के अंदर हमारे साथ रिश्ता तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद नॉर्मल नहीं हो। ये सिर्फ आक्रोश नहीं, ऐसे बयान सिर्फ गुस्सा नहीं है, क्योंकि कोकरनाग में कायराना हमले के बाद जो हुआ उसने साबित कर दिया कि इस हमले की प्लानिंग पाकिस्तान से ही हुई थी। आतंकी गुट टीआरएफ ने हमले के फौरन बाद एक मैसेज जारी किया जिसमें लिखा था, ये हमला मोहम्मद रियाज के कत्ल के जवाब में किया गया है, जिसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलकोट में गोली मारी गई थी। टीआरएफ के इस मैसेज ने बता दिया कि मोहम्मद रियाज उर्फ अबू कासिम की मौत के बाद पाकिस्तान से ये साजिशें रची गई, लेकिन इस साजिश का हिस्सा सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि एक कश्मीरी भी है। नाम है उजैर अहमद खान। इस इनकाउंटर में अभी 2 मिलिटेंटों को घेरे में लिया गया है। आपको बता दूं कि एक का नाम है उजैर अहमद खान, जो लोकल वहां का है, कोकरनाग का रहने वाला है, जो 2022 में एज OGW काम कर रहा था। जितने भी फॉरेन मिलिटेंट आते थे उनको वो गाइड रहता था, तो उसके बाद उसने LT लश्कर तैयबा ज्वाइन किया गया। लश्कर का ऑफशूट खुद कबूल कर रहा है कि मोहम्मद रियाज के कत्ल के जवाब में इस कायराना हमले को अंजाम दिया गया, लेकिन ऐसी बंदर घुड़की देते हुए टीआरएफ और उसका आका हाफिज सईद ये भूल गया कि ये नया हिंदुस्तान है जिसने उरी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया था, पुलवामा का बदला बालाकोट एयर स्ट्राइक से दिया। क्या जहूर मिस्त्री और क्या मोहम्मद, पाकिस्तान में छिपने के बावजूद भारत का कोई दुश्मन बच नहीं पाया और ना ही बचेंगे कोकरनाग के गुनहगार। अनंतनाग से खालिद डार के साथ मीर फरीद, न्यूज़ नेशन। टीआरएफ ने कायराना हमले की जिम्मेदारी लेते हुए जिस तरह मोहम्मद रियाज यानी अबू कासिम का जिक्र किया, वो साफ साफ बताता है कि पाकिस्तान में इंडिया के मोस्ट वांटेड जिस तरह रहस्यमयी तरीके से मारे जा रहे हैं, उससे पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट बौखला चुका है, क्योंकि ये लिस्ट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस मिस्टीरियस किलिंग्स का जो आगाज है वो कांधार हाईजैकिंग के गुनहगार जहूर मिस्त्री से होता है। मार्च 2022 में जहूर मिस्त्री को कराची में मोटरसाइकिल पर आए हमलावरों ने गोली मार दी। मार्च 2023 में हिजबुल के आतंकी बशीर अहमद पीर को रावलपिंडी में कत्ल कर दिया गया।
बशीर को भी मोटरसाइकिल पर आए लोगों ने गोली मारी और उसके हत्यारों का अब तक पता नहीं चल सका है। 7 मई 2023 को केसीएफ का आतंकी परमजीत सिंह पंजवार लाहौर में मारा जाता है। पंजवार को भी मोटरसाइकिल पर आए 2 हमलावरों ने यूं ही मार दिया और अब रावलकोट में मोहम्मद रियाज को नमाज पढ़ते हुए गोली मार दी गई। रियाज लश्कर का आतंकी था और लश्कर के डिप्टी सैफुल्लाह का करीबी माना जाता था। इसी खालिद सैफुल्लाह पर 11 अगस्त को हमला भी हुआ। अज्ञात हमलावरों ने सैफुल्लाह को गोली मारी, हालांकि वो बच गया। तो कश्मीर और पाकिस्तान दोनों ही जगह आतंकी ढेर किए जा रहे हैं और पाकिस्तान में तो आतंकियों के मिस्ट्री किलर ने इतनी बौखलाहट फैला दी है कि अब आईएसआई का ही आतंकियों से भरोसा उठ चुका है। अगर बात करें पिछले सालों से आईएसआई की छांव में फल फूल रहा है ये गठबंधन हिजबुल और उसका चीफ सैयद सलाउद्दीन। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब आईएसआई का ये दुश्मन बन चुका है? क्योंकि माना तो ये भी जा रहा है कि अगर कश्मीर में आतंक की आग दोबारा नहीं फैल पाती है तो सैयद सलाउद्दीन का गेम खुद आईएसआई ही ओवर कर देगी। वादी में तरक्की की बयार बही तो चेहरों पर मुस्कुराहट लौटी। बच्चों के हाथों में पत्थर की जगह किताबें आईं। तो कश्मीर की तस्वीर बदली और ऐसी हर तस्वीर जब सामने आती है तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के सीने पर सांप लौट जाते हैं, क्योंकि आईएसआई के नापाक मंसूबे जमींदोज हो जाते हैं। आईएसआई ने कश्मीर को तबाह करने के लिए हिजबुल के सरगना सैयद सलाउद्दीन को सालों से पाल रखा है, लेकिन जिस तरह हालात बदले हैं उन्हें देखकर लगता है जल्द किसी दिन खबर लिखी जाएगी। एक था हिजबुल मुजाहिदीन, एक था सैयद सलाउद्दीन। खबरों के मुताबिक आईएसआई की टॉप कमांड ने हिजबुल चीफ सैयद सलाउद्दीन को वार्निंग दी है। चेतावनी ये है कि अगर कश्मीर में आतंकी गतिविधियां तेज नहीं हुई तो उसे हिजबुल की कमांड छोड़नी पड़ेगी और आमिर खान को हिजबुल का कमांडर बनाया जाएगा। ये पहली बार नहीं है जब सैयद सलाउद्दीन और आईएसआई के बीच खटपट की खबरें आई हों। कहा जाता है कि आईएसआई से खतरा देखते हुए सलाउद्दीन ने अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है। इस तकरार की एक तस्वीर हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलकोट में सामने आई थी, जब ढेर किया गया था लश्कर आतंकी मोहम्मद रियाज। मोहम्मद रियाज को रावलकोट की एक मस्जिद में गोली मार दी गई थी। जब मोहम्मद रियाज का जनाजा निकला था तो वहां पीओके में रहने के बावजूद सलाउद्दीन नहीं पहुंचा था, बल्कि इस आतंकी के जनाजे में नजर आया था लश्कर का डिप्टी कमांडर सैफुल्लाह। सिर्फ पीओके में ही नहीं बल्कि कश्मीर में भी हिजबुल की कमर टूट चुकी है। जुलाई 2016 में बुरहान वानी मारा गया। मई 2017 में सबजार बट खत्म हुआ। मई 2020 में रियाज नाइकू मारा गया। नाइकू के बाद कमांडर बना जुनैद सेहराई भी इसी महीने मारा गया। नवंबर 2020 में गाजी हैदर उर्फ सैफुल्लाह मीर मारा गया। हालात ऐसे हो गए हैं कि हिजबुल का कोई कमांडर बनने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसी साल सलाउद्दीन ने एक डिविजनल कमांडर को कश्मीर भेजने की कोशिश की थी, लेकिन पीर पंजाल में घुसपैठ करता हुआ ये आतंकी भी ढेर हो गया। साल 2016 से लेकर 2022 के बीच हिजबुल मुजाहिदीन के 200 से ज्यादा आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। दक्षिण कश्मीर, जो कभी हिजबुल का गढ़ कहा जाता था, वहां आज हिजबुल का कोई नाम लेवा नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत उस वक्त सामने आया था जब 15 अगस्त को हिजबुल आतंकी जावेद मट्टू के भाई रईस मट्टू ने अपने घर पर तिरंगा लहराया था। सैयद सलाउद्दीन ने आतंक की जो आग लगाई थी वो आज बुझती जा रही है और इसी वजह से आईएसआई अब बेकार हो चुके सलाउद्दीन को ठिकाने लगाने का प्लान बना रही है। टीम न्यूज़ नेशन।